एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्ट्रगल ड्रीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली सीटेट का रिजल्ट आउट हो गया है और जिसका सीटेट नहीं पास हुआ है उन्हें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जिसका नहीं हुआ है वो भी अभी से ही पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दें, हो जाएगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। देखिए, अगर यूट्यूब पे क्लासें नहीं चल रही हैं तो आप पुरानी वीडियोस जो पड़ी हैं उसको आप अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार उसको अच्छे से अभी से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से ही वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा आप उसका नोट्स भी बनाते चलिए। अगर मैराथन क्लासें बहुत ज़्यादा लंबी हैं तो आप 2 दिन 3 दिन में उसे कवर करिए। आपका भी अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, आप भी पास हो जाएंगे। लेकिन आपको अभी से ही फ्रेंड्स, जो भी प्रश्न पूछा जाता है इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। 4 में से 2 सही 3 सही, जो भी सही रहता है फिर जाके उसको क्लियर करना पड़ता है। तो अब तो कुछ और ही टफ होता जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि अगर 3-4 दे देगा उसमें से आपका जो सही रहेगा फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन करना रहेगा, तब उसको जाके आंसर आप दे पाएंगे। तो कुछ ज़्यादा ही टफ होता चला जा रहा है। पहले इस तरीके से नहीं था सीटेट, अब लेकिन मुश्किल होता चला जा रहा है। तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर डिटेल में पढ़ेंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो जो मैराथन में है वही ऐसे भी होती हैं, कुछ अलग से कुछ भी नहीं होता है। तो आप जितने भी यूट्यूब पे मैराथन क्लासें हैं सीटेट की, आप सारी देख डालिए और नोट्स बना लीजिए कि किसने क्या कहा है, इसमें क्या पूछा गया है। वही बार बार आप पढ़िए, आपका हो जाएगा। लेकिन मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा देना है। मॉक टेस्ट से आपको ये पता चल जाता है कि मेरे कितने स्कोर आ रहे हैं, हमको किस तरीके से पढ़ाई करना है। बस अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बस आपको समझना है कि हमको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नहीं तो अगर प्रश्न करेंगे तो प्रश्न में देखिए, प्रश्न करने से कुछ नहीं होगा, डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न करेंगे तो प्रश्न ही घुमा के पूछता है तो उसी में उलझ जाते हैं। तो आपको डिटेल में पढ़ाई करना है। डिटेल में आप पढ़ाई करेंगे तभी अच्छा स्कोर होता है। आपको डिटेल में पढ़ना है, अभी से ही आप पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। इससे पहले तो नहीं होगा, लेकिन जुलाई में जो एग्ज़ाम आपको देना है तो अभी से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी सीटेट की। अच्छा स्कोर करना है तो सीटेट की पढ़ाई अभी से ही करनी पड़ेगी जी, तो आपका अच्छा स्कोर आएगा। आप ये मत देखिए कि मेरा जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो हम अभी से नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, हो जाएगा, कवर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हर दिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा अगर आप अभी से ही पढ़ाई कर लेंगे ना तो आपका बहुत सारा स्कोर होगा, बहुत सारी चीज़ें आप क्लियर होती चली जाएंगी, आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। और एग्ज़ाम आने के बाद जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम सोचते हैं कि कहाँ से कितनी पढ़ाई कर लें, अभी मेरा ये नहीं तैयार हुआ, अभी मेरा वो नहीं तैयार हुआ। मतलब इस तरीके से लगता है कि अब मैं क्या पढ़ूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ भी नहीं तैयार हुआ है। लेकिन अभी से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा सब कुछ कंप्लीट है, सिर्फ आपको रिवाइज ही करना पड़ेगा, बार बार आपको रिवाइज ही करना पड़ेगा और मॉक टेस्ट देते रहिएगा। बस यही रहेगा, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, सेकेंड पेपर में बहुत कम लोग पास होते हैं, क्योंकि सेकेंड पेपर थोड़ा हार्ड भी होता है। कोचिंग पे जो भी पढ़ाते हैं सब वही पढ़ाते हैं। अगर प्राइमरी का पढ़ाएंगे या जूनियर का जो भी पढ़ाएंगे, लेकिन अगर जूनियर का एसएसटी ही सबसे वेटेज होता है और गणित और विज्ञान जो भी सब्जेक्ट होता है आपका, तो उसका वेटेज ज़्यादा होता है। तो इसको अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दें। बट और सारे सब्जेक्ट तो बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसका ज़्यादा वेटेज रहता है, जिसका ज़्यादा नंबर हमको मिलता है, ज़्यादा नंबर से पूछा जाता है, वही चीज़ अभी से ही स्टार्ट कर दें। अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा। मैं यही बार बार कह रही हूँ कि आप अभी से ही पढ़ाई कर लें, बाद भी मत देखिए, बाद कभी नहीं आता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे ही इसी तरीके से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। मेरा जब से मैं सीटेट का एग्ज़ाम दी हूँ, मैं सोची कि चलो आज से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, कल से, लेकिन आज और कल कभी हो ही नहीं रहा है कि आज से करूँ कल से करूँ। दिन प्रतिदिन निकलता चला जा रहा है और वो टाइम नहीं आ रहा है कि हम स्टार्ट किस चीज़ से करें। तो देखिए, आप लोग इस तरीके से मत करिए कि आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आज से ही अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मैं जो गलती करती हूँ, हम नहीं चाहती हूँ कि वो चीज़ आप लोग भी करें।
जो हाउस वाइफ है वो तो बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो हर दिन अपनी पढ़ाई करें। देखिए कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, बहुत सारे काम हो जाते हैं कि पढ़ाई नहीं हो पाती है, बीच बीच में स्किप हो जाता है, तो वो तो बिल्कुल इग्नोर ना करें और वो अभी से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ फ्रेंड्स। देखिए मेरा जब से सीटेट का एग्ज़ाम हुआ ना, तब से मैं यही सोचती थी कि मैं आज पढ़ लूँगी, कल पढ़ूँगी, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज तो ठीक है नहीं हो पाया, लेकिन कल हो पाएगा, कल कभी नहीं होता है। मतलब पूरे दिन यही सोचते रहते हैं कि चलो अभी ये काम करके हम फिर से पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन घर का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। हम उसी में उलझे पड़े रहते हैं। एक पूरे दिन काम हो गया, शाम हो गई, फिर शाम को थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करके 1 घंटे, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं। क्योंकि देखिए शाम को अगर 10 बज गया, 10, 11, 12 जो भी आपके पास टाइम रहेगा उसको पढ़ने के बाद फिर सुबह से मॉर्निंग से वही सारे किचन से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए कभी कल नहीं आता है। अगर हम चाहेंगे तो अभी से ही स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कल नहीं होता है और हमारे साथ यही सारी चीज़ें हो जाती हैं कि हम सोचते हैं कि चलो अभी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन काम के बाद टाइम ही नहीं मिलता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 10-10, 15 दिन, 1-1 महीने हो जाता है कि घर पे बात हुई, मम्मी से बात ही नहीं कर पाती हूँ। इस तरीके से हो जाता है, इतना मतलब कि मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ें मैनेज करना, लेकिन क्या करें, उसको करना पड़ता है। सबको समेट के लेके चलना, घर परिवार को लेके चलना, अपनी पढ़ाई भी करना है, तो सबको लेके चलना है। तो हम तो सारी चीज़ें लेके चलते हैं, लेकिन आप लोग को भी लेके चलना पड़ेगा। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैं करती हूँ। अभी तो बीच में मेरे स्किप हो गई थी पढ़ाई, मेरी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई, ना के बराबर थी अभी तक, इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं शेयर करती। थोड़ी सी पढ़ाई, घंटे आधे घंटे की पढ़ाई का क्या ही वीडियो बनाएं आप लोग के सामने, इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाती थी। बिल्कुल वीडियो बनाती ही नहीं थी और अपलोड भी नहीं करती थी। वैसे भी फ़ोन भी ख़राब हो गया था बीच में, लेकिन मैं कोई वीडियो नहीं बनाती थी और कोई वीडियो अपलोड भी नहीं करती थी। फ्रेंड्स जो हाउस वाइफ हैं उनको तो पढ़ाई करना है और परिवार लेके चलना है, बच्चों को भी देखना है, बच्चों की पढ़ाई को भी देखना है। क्योंकि बच्चों का जब एग्ज़ाम आ जाता है तो कुछ ज़्यादा ही फोकस करना पड़ता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, अपना भी देखना रहता है, तो मुश्किलें होती हैं। देखिए ससुराल में रह के पढ़ाई करना तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है, बट लेकिन पढ़ने वाले जो हैं वो पढ़ सकते हैं। मैं भी अपनी पढ़ाई करती हूँ, आप लोग भी करिए पढ़ाई इसी तरीके से। बट मैं अब शेयर करूँगी आप लोग के साथ। वैसे तो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो ट्राइपॉड की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना रहता है। काम करने के बाद बहुत सारे, और ठंडियों में वैसे भी पता है आपको कि पता ही नहीं चलता है, टाइम निकल जाता है किस तरीके से, पता नहीं चल पाता है। लेकिन ठंडियों में भी ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे तो पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, बहुत सारे काम हो जाते हैं कि पढ़ाई नहीं हो पाती है, बीच बीच में स्किप हो जाता है, तो वो तो बिल्कुल इग्नोर ना करें। और वो अभी से, मेरा जब से सीटेट का एग्जाम हुआ ना, तब से मैं यही सोचती थी कि मैं आज पढ़ लूँगी, कल पढ़ूँगी, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज तो ठीक है नहीं हो पाया, लेकिन कल हो पाएगा, कल कभी नहीं होता है। मतलब पूरे दिन यही सोचते रहते हैं कि चलो अभी ये काम करके हम फिर से पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन घर का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। हम उसी में उलझे पड़े रहते हैं। एक पूरे दिन काम हो गया, शाम हो गई, फिर शाम को थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करके 1 घंटे, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं। क्योंकि देखिए शाम को अगर 10 बज गया, 10, 11, 12 जो भी आपके पास टाइम रहेगा उसको पढ़ने के बाद फिर सुबह से मॉर्निंग से वही सारे किचन से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए कभी कल नहीं आता है। अगर हम चाहेंगे तो अभी से ही स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कल नहीं होता है और हमारे साथ यही सारी चीज़ें हो जाती हैं कि हम सोचते हैं कि चलो अभी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन काम के बाद टाइम ही नहीं मिलता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 10-10, 15 दिन, 1-1 महीने हो जाता है कि घर पे बात हुई, मम्मी से बात ही नहीं कर पाती हूँ। इस तरीके से हो जाता है, इतना मतलब कि मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ें मैनेज करना, लेकिन क्या करें, उसको करना पड़ता है। सबको समेट के लेके चलना, घर परिवार को लेके चलना, अपनी पढ़ाई भी करना है, तो सबको लेके चलना है। तो हम तो सारी चीज़ें लेके चलते हैं, लेकिन आप लोग को भी लेके चलना पड़ेगा। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैं करती हूँ। अभी तो बीच में मेरे स्किप हो गई थी पढ़ाई, मेरी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई, ना के बराबर थी अभी तक, इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं शेयर करती। थोड़ी सी पढ़ाई, घंटे आधे घंटे की पढ़ाई का क्या ही वीडियो बनाएं आप लोग के सामने, इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाती थी। बिल्कुल वीडियो बनाती ही नहीं थी और अपलोड भी नहीं करती थी। वैसे भी फ़ोन भी ख़राब हो गया था बीच में, लेकिन मैं कोई वीडियो नहीं बनाती थी और कोई वीडियो अपलोड भी नहीं करती थी। बस ट्राइपॉड नहीं है, तो ट्राइपॉड की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना रहता है। काम करने के बाद बहुत सारे, और ठंडियों में वैसे भी पता है आपको कि पता ही नहीं चलता है, टाइम निकल जाता है किस तरीके से, पता नहीं चल पाता है। लेकिन ठंडियों में भी ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे तो पढ़ाई कर सकते हैं। आज मेरी बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रही है, आप लोग को पता होगा, लेकिन आप लोग भी सपोर्ट करिएगा। देखिए आप लोग बने रहिएगा, आपका ही मोटिवेशन मेरा मोटिवेशन है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। मैं किस चीज़ की तैयारी करूं, किस चीज़ की नहीं करूं। लेकिन एलटी ग्रेड की अभी तो मैं, यही मेरा है कि मैं एलटी ग्रेड की ही वैकेंसी आने वाली है और एलटी ग्रेड की ही मैं तैयारी करूँगी।
आप लोग किस चीज़ की तैयारी करेंगे, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और किस चैनल से मैं पढ़ाई करूं, आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, तो सोच रहे हैं कि एलटी ग्रेड के पे ही मेरा सारा फोकस रहे। सीटेट का रिजल्ट तो आउट हो गया। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो ये कैसी लगी आप लोग को, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।